आप लोग। मैं सुमित कुमार कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर। लेक्चर नंबर 17 में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। लेक्चर हमारे 30 तक नहीं पहुँच पाए हैं, जल्दी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो हमारी नंबरिंग थी वो 25 तक हो चुकी है। मैंने आपको जैसा कि पहले लेक्चर में बताया था कि 20 से 25 क्वेश्चन लगभग या 30 क्वेश्चन भी हमारे लगभग जा सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन मेरे को अब लगता है कि काफ़ी है। इतने सारे क्वेश्चन आप कवर अप कर लेंगे, आपका लगभग एनपीओ हो जाएगा। आप इसको दोबारा रिपीट करते हैं और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बार बार कीजिए। यूट्यूब पे ये बिल्कुल फ्री वीडियोस, फ्री लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल मैंने आपके लिए डाल रखे हैं। आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, कोई पैसा नहीं लगता है। बस इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। ये चैप्टर ना ही सिर्फ आपके लिए अभी नॉलेज लेवल पर पर्सपेक्टिव से आपको सही है, बल्कि ये सीयूईटी के एग्जाम के सिलेबस में भी आपको काम आएगा और आगे फर्दर स्टडी जहाँ भी आप पढ़ेंगे बेसिक के तौर पर ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर मैं कल एक और वीडियो डालूंगा, या वीडियो ने डाल करके आपको मैं एक छोटा सा एंड वीडियो दूंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए आप मुझसे बात कीजिए। मेरा नंबर आपके सामने है, नीचे आपके सामने नंबर शो रहा होगा। वहाँ जो पहला वाला नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है, वही नंबर से आपको मेरा टेलीग्राम भी दिख जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में से देख कर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गेस्टर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2020-2021 की ये बात चल रही है। इससे पहले एक साल 19-20, इससे अगला साल 21-22। क्वेश्चन को मैं आपको बता ही चुका हूं कि इससे आगे का जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा सब्सक्रिप्शन के केस में वो एडवांस इनकम और पिछला जो भी होगा वो रिसीवेबल। क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले जाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वो रामबाण इलाज होता है जिससे कि हमारा क्वेश्चन लगभग 99% सही माना जाता है। अब होता क्या है, सीन ये है, माना नहीं जाता, हो ही जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले दे रखा है सब्सक्रिप्शन को लेकर के 1 पॉइंट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज फॉलोज 31 मार्च 2020, यानी कि ओपनिंग है। 31 मार्च 2021 यानी कि क्लोजिंग है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखे हैं इस साल के। ओपनिंग है 1000, क्लोजिंग है 2500 और ब्रैकेट में लिख रखा है स्पेशली 20-21, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी साल का, पिछले साल का जो पैसा रह गया था, जो इस साल ओपनिंग है, जैसे कि 1000 रुपया, उसमें से अगर थोड़ा बहुत अमाउंट मिल गया, थोड़ा रह गया, तो उसको अभी हमने नहीं जोड़ा है। ये सिर्फ 20-21 का अपना पैसा है जो अभी रिसीवेबल के तौर पर आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे। मैंने सारे अकाउंट्स की फॉर्मेटिंग पहले से बना दी है टाइम बचाने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना इसलिए। तो ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल एसेट के तौर पे काम करेगा, 1000 रुपया भी यहाँ लिख सकते हैं बेझिझक। क्लोजिंग बैलेंस 2500 रुपये, यानी कि ये कहना गलत होगा कि सर 2500 रुपये फाइनल है, क्योंकि मेरे को एक बार देख लेना चाहिए। स्पेशली बोल रहा है कि इस साल का 2500, तो कहीं पिछले साल का पैसा तो नहीं रुका होगा जो 1000 उसमें से भी अभी कुछ रुका हुआ हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी साइड से लिख दिए हैं, सब्सक्रिप्शन की और इन्फॉर्मेशन को पुट ऑन करूंगा। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा, ओपनिंग 600, क्लोजिंग 900। ओपनिंग 600, क्लोजिंग 900। इसके बाद आप आइएगा ऊपर, क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ पैसा दे रखा है? यस। मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है इंक्लूडिंग 800 फॉर 20-21। आ गई बात। 96,000 आपको टोटल रिसीव हुआ, उसमें से 800 वो है जो पीछे का 1000 रह गया था ना वो, यानी कि 200 रुपये अब भी रह गए। तो इस साल के एंड पे मेरे पास 2500 ही नहीं 2700 का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है लेने के लिए। तो फिर बाकी का इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे फटाफट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। टोटल आया 99,300 माइनस 1000 माइनस 900, 97,400। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, मैं फिर बोलूंगा, जब आपका एक अकाउंट कंप्लीट हो जाए,
आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक पुट ऑन कर दीजिए। जैसे कि इस साइड से सबसे पहले मुझे दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 97,400 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे बतौर इनकम 97,400 सब्सक्रिप्शन लिख दिया। और हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। तो बेटा ये जो बैलेंस शीट है ये तो एडवांस इनकम है, 900 रुपये आपके लायबिलिटी साइड में जाएंगे और ये 2700 रुपये आपके असेट साइड में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2700, ठीक। आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन 900। आपका ये पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो चुका है, जहां तक इन्फॉर्मेशन जा सकती है वो जा चुकी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पिछली बैलेंस शीट में आऊंगा, कैश अकाउंट में ऑलरेडी 96,000 दे रखे हैं, जो बचा 97,400 हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया। क्लोजिंग हमारे इस साल की बैलेंस शीट में चला गया। हर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिटन एंड ट्रीटेड है, हर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिटन एंड ट्रीटेड है। किसी भी तरीके का मन में संकोच मत रखिएगा। नहीं आता है दोबारा देखिए, बार बार देखिए, रिपीट मोड में देखिए, बट छोड़िएगा नहीं। आइए नेक्स्ट, मेडिसिन अकाउंट इसलिए बनाने क्योंकि अगला अकाउंट स्टॉक आपको मेडिसिन का दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस 480, क्लोजिंग बैलेंस 650। स्टॉक एक तरीके का असेट होता है, आप लिख सकते हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग। आप देखिएगा क्या मेडिसिन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है? दे रखी है दोस्त, मेडिसिन परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेडिसिन परचेज आपको दे रखा है 4000। ओपनिंग में 480 थी, 4000 की परचेज कर ली, टोटल हो गई 4480 की। 4480 में से 650 की बेटा बची हुई हैं, तो बाकी की 3830 रुपये की कहाँ गई? वो यूज हो गई होंगी। जो यूज हो गई वो इस साल के एक्सपेंडिचर के तौर पे आप क्या दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग तो 650 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे 3830 रुपये मेडिसिन के नाम पे, 3830 रुपये। और क्लोजिंग मेडिसिन जाएंगी 650 रुपये आपकी क्लोजिंग बैलेंस में। अब आप आइए सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस सैलरी का दे रखा है। सैलरी एक तरीके से एक्सपेंडिचर है दोस्त। एक्सपेंडिचर आपने पे नहीं किया है तो लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी हो गया तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से आएगा 1200 और 1400। सैलरी ओपनिंग में आएगी बेटा जी 1200, क्लोजिंग में आएगी 1400। इस साल सैलरी कितनी पे कर रखी है तो 17,000 रुपये। 17,000 रुपये आ जाओ जी, दे दिया आपने। टोटल कर लो इसका भी, 17,000, 1400 माइनस 1200, यानी कि 17,200 रुपये क्या बची? सैलरी। टोटल कितना हो गया दोस्त? 18,400। इसमें से 1200 रुपये आपके स्टार्टिंग है, तो 17,200 आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। मेडिसिन का हिसाब किताब कर दिया था हमने। अब आओ सैलरी का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे 17,200 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1400। तो सैलरी यहाँ लिखो 17,200 और 1400 आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये आ गई। कोई दिक्कत? ये अकाउंट भी पूरा हो चुका है दोस्त आपका, ये अकाउंट भी पूरा हो चुका है आपका। कंप्लीट, प्रॉपरली रिटन एंड ट्रीटेड, मतलब पूरा लिख दिया, पूरा ट्रीट हो गया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई अभी इनसे रिलेटेड। किसी भी तरीके की संकोच हो, एक बार, दो बार, 4 बार, जैसे चाहो वैसे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, कमेंट कर लो, बट प्रॉब्लम पूछो। प्रॉब्लम नहीं पूछोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। अभी तो सिर्फ एनपीओ है, ये आप हटा लो। अब जो सिलेबस डलने वाला है आपका, वो सारा का सारा सिलेबस किसका होगा? वो सारा का सारा सिलेबस होगा आपका इस साल बोर्ड का। और मैं कोशिश करूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा सिलेबस दूँ, बट मेरे को नहीं लगता मैं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको दूंगा। सारा सिलेबस आप कीजिए जितना भी मैं दे रहा हूँ। मैंने ये नहीं कह रहा कि 100% मेरे चैनल से मिल जाएगा आपको, बट
इतना दे दूंगा कि आपको कुछ ना कुछ उसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, क्या दे रखा भाई 1 अप्रैल 2020 20,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड 5,000, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%। 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले तो एक ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले मैं बेटा जी ओपनिंग वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक, एक 5,000 का बुक वैल्यू का सेट, यानी कि मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 5,000 थी, वो बिक गया। बट कितने में बिका ये तो मुझे नहीं पता। बिका होगा तो पैसा आया होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड आना चाहिए। क्या आपको सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से 1,600 रुपये दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो 5,000 का आइटम 3,400 के लॉस पे बिका है। ओके, रिकॉर्ड करो भाई, पैसा आया 1,600 रुपये, 3,400 रुपये का हो गया लॉस। ठीक है बेटे जी। 5,000 अगर मैं हटा दूं तो मोटा मोटा सेट कितना बच रहा है? 15,000। 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर किसी को तकलीफ हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा 15 पे लगेगा कि क्लोजिंग पे लगेगा, भैया 20,000 का सेट साल के शुरुआत में ही 5 का चला गया, तो शुरुआत से ही तो लगेगा ना डेप्रिसिएशन। ओपनिंग डेट को जो वैल्यू है तो 15 ही तो है। आज से साल शुरू हो रहा है। आज सुबह तक मुझ पे 20,000 के सेट थे, शाम तक वो 15,000 के रह गए, तो दिन तो एक ही है, एक ही दिन में बेच दिया है ना। एक चार्ट 2020 को ही बेच दिया है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बेच दिया था, तो बेच दिया तो फिर ठीक है 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगा लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब लगाओगे 15,000 पे तो कैसे लगेगा? 15,000 इंटू 10%। किसी को शंका हो कि कहाँ से आया है मास्टर जी, ऊपर दे रखी इन्फॉर्मेशन ये रही, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी की है, पढ़ के देखिए आप। सर टोटल कितना हो गया? 20,000। क्लोजिंग कितना हो गया? सब माइनस कर दो, 13,500 क्लोजिंग बचेगा बेटा। और आपको बहुत अच्छे से पता है क्लोजिंग कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग असेट के नाम पे, लो जी फर्नीचर 13,500। सर बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? देखो ये तो कैश अकाउंट, कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया, तो डेप्रिसिएशन और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पार्ट हो गए, क्योंकि लॉस एंड एक्सपेंडिचर ही तो बुक करते हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आ जाओ फिर, लो जी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने शॉर्ट में FUR लिख रखा है, आप समझ जाइएगा, राइटिंग मेरी खतरनाक है। FUR फर्नीचर है यो 34,000 और डेप्रिसिएशन है दोस्त 1,500 रुपये का। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन ट्रीट हो चुकी है। एडिशनल वाली आपको अच्छे से पता है, जब ये सारी हो जाती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? क्वेश्चन के अंदर झांकते हैं। एक साइड पकड़ लो कोई सी, मैं पहले पेमेंट साइड पकड़ रहा हूँ क्योंकि उस साइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज वाली है। आपको लग रहा हो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है धीरे बोल रहा हूँ, धीरे भी नहीं बोल रहा, नॉर्मल बोल रहा हूँ। जिसको जल्दी लग रही है वो रोक के देखे, जिसको तेज लग रही है वो फास्ट फॉरवर्ड कर ले। लेकिन क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक, सैलरीज हमने ट्रीट करी ली है। अनकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, लाइक जैसे कि किसी बंदे को हम थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं सफाई वफाई करने का, तो एक्सपेंडिचर है। तो पवेलियन फील्ड वगैरह साफ करने के 3,400 रुपये आपने दिए, मैंने पवेलियन के नाम से लिख दिए हैं। आप लिख सकते हैं फील्ड एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, फील्ड क्लीनिंग एक्सपेंसेस, वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, मैच जो है, मैच जो है, मैच एक्सपेंसेस कितना है दोस्त? मैच एक्सपेंसेस हैं 8,800 रुपये। अब मैंने आपको बोला था अगर किसी भी तरीके का ऐसा फंड दिखता है जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई बात नहीं, उसे उससे ही बियर करो, क्योंकि वो लायबिलिटी का पार्ट है, फंड है ना। अगर नहीं है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से हटा सकते हैं। बट दिक्कत क्या है दोस्त कि हमारे पास मैच फंड रिसिप्ट्स हैं, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेट। बिल्डिंग बनवा रहे हो, यहाँ तो आएगा नहीं, कहाँ ले जाओगे? बिल्डिंग ले जाओगे आप यहाँ पर, 30,000 बिल्डिंग, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर बाय द वे। चलिए 3,600 रुपये। रेंट एंड टैक्सेस 8,950। मेंटेनेंस आपका हो गया 3,600 रुपये, रेंट रेट टैक्सेस 8,950। देर आफ्टर
ये हो चुका है, ये हो चुका है। ग्रास सीड्स 500 रुपये के ग्रास सीड्स आ गए, यानी कि सफाई करवाई है तो बीज भी बोए होंगे दोस्त, है ना, सफाई करा के खाली तो रखोगे नहीं। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार, यानी कि एक आपने कार भी खरीदी है भैया, कार, इट्स नॉट अ कार, इट्स अ कार, ठीक है। कार भैया खरीदी कितने रुपए की? 40,000 की बच्चा 40,000 खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। कार असेट है। अच्छा, कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो असेट, और क्लोजिंग बैलेंसेज ना बैलेंस शीट में ही जाएंगे। तो कैश हो गया 1500, बैंक हो गया 6000 और फिक्स डिपॉजिट हो गया 10,000। कैश हो गया 1500, बैंक हो गया 6000 और ये हो गया 10,000। अच्छा, दिक्कत क्या है, एफडी पे जो इंटरेस्ट निकलेगी वो निकलेगी कितना परसेंट दे रखा है? 9%। अगर मैं यही निकाल के देखूँ तो 9%, 10,000 पे निकलती है 900 रुपये। क्या मुझे 900 रुपये की इनकम हुई? होनी चाहिए, और इनकम को तो हम इनकम साइड में लिखेंगे। बट हुआ क्या है ना इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450 मिली है, जबकि इनकम की इंटरेस्ट की इनकम मेरी 900 रुपये है। 900 कमाया मैंने, 450 मिला, तो 450 रह गया। जो इनकम रह जाती है, कमा ली बट रह गई, तो उसको कहेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है बेटा वो। जो इंटरेस्ट अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा, 450 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ लीजिएगा। सर फिर 900 रुपये की इनकम कहाँ जाएगी? इनकम में जाएगी मेरे दोस्त, 900 रुपये, ठीक है। सारी की सारी चीजें हो गई हैं। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो, सर आपको तो पता है कि कैसे आप मतलब लिंक कर देते हैं चीजों को, दोस्त 2 या 3 क्वेश्चन आप भी करेंगे, आप समझ जाएंगे। पैटर्न बिल्कुल सीधा सा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका जब आंसर गलत आएगा तो आंसर को चेक करने का एक तरीका होता है। होता यह है कि आपके जितना भी एरर आ रहा है उसको या तो उसके हाफ अमाउंट पे या उतने ही अमाउंट पे या उसके दुगने अमाउंट पे चेक कर लो एक बार कि इतने अमाउंट को कुछ रह तो नहीं गया। जैसे 100 रुपए की गलती आ रही है तो 50, 100 और 200 इन 3 अमाउंट पे चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं रहा है। अगर इतना रह रहा है और वो दिख रहा है तो वो सही हो जाता है। तो थोड़े 2-3 बहुत क्वेश्चन करने के बाद एक आध गलती सही करने के बाद आप भी लिंक करना सीख जाओगे। करने से ही आता है, देखने से नहीं आएगा। देखने के बाद कीजिएगा, ठीक है। ये सर की साइड हो चुकी है। अब आइएगा आप रिसिप्ट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस को तो हम नहीं लिखेंगे, मेंबर सब्सक्रिप्शन हो ही गया है। मेंबर की एडमिशन फीस 3500 रुपये, सेल ऑफ ग्रास 200 रुपये और डोनेशन 5000 रुपये। मेंबरशिप फीस 3500 रुपये, सेल ऑफ ग्रास 200 रुपये, डोनेशन 5000 रुपये। बाकी का आइटम कुछ रह रहा हो तो बताइए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैच फंड रिसिप्ट रह रहे हैं। 12,000 का मैच फंड रिसिप्ट है और 8800 रुपये के खर्चे हो गए हैं। तो 12,000 में से अगर मैं 8800 हटा दूं तो मेरे पास लगभग कितना रुपया रह रहा है दोस्त? इसको साफ राइटिंग में लिखते हैं जरा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिखा था अभी? 900। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये मिटा के लिखा है मैंने, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप कि आप कहाँ से लिया है अभी जो मिटाया था, क्योंकि मैच फंड के लिए जगह चाहिए थी। मैच फंड 12,000 के तो पहले से हैं, 8800 रुपये के खर्चे हो गए, तो कितने के बचे? 3200 रुपये के, ठीक है। तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से हो गई है। कुछ इक्का दुक्का रह गई हो तो बताइएगा, अगर आपको दिख रही हो। मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रही। सारे अकाउंट क्लोज करके ही ऊपर वाले में पहुंचा चुका हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले। अब मैं करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज। उसके लिए मैं करूंगा पहले फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी।
चलिए क्लोज कर देते हैं, एक बार पहले टोटल करेंगे। 97 400 3500 200 और 5000 और 900, 1,07,000 टोटल आ रहा है। 107,000। जो भी बचेगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से साइड 1500 माइनस 17,200 माइनस 3830 माइनस 3400 रुपये 3400 अगेन 3600 8 है 950 500 64,620। ठीक, ये जो सरप्लस है कहाँ पे ले जाइएगा, ये ले जाइएगा आप बैलेंस शीट में और ओपनिंग कैपिटल फंड के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं है। तो बेटे जी जो बचेगा वही आपका सरप्लस होगा। ठीक है, वो सॉरी ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। 13,500 एक साइड की टोटल कर लेते हैं पहले। अगर ये कैपिटल फंड जो हमें बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है तो साइड को मैं कंप्लीट ही मान रहा हूँ। एक 1,04,800 ये टोटल हो गया आपका। इसमें आप माइनस करेंगे 64,620 900 1400 3200 34,680 ये जो आपका बैलेंस बचा है ना दोस्त, ये वाला ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर इसमें शायद ऊपर दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, बट आंसर यही है। ठीक, ये मैच है और आप इस क्वेश्चन को घर पे बार बार रिपीट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो, आप नीचे नंबर जो आ रहा है उस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल की वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा और क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से आप ले लीजिएगा या व्हाट्सएप पे आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप डीएम भी कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे कश्यप सुमित 9980 इस आईडी पर। उसके बाद आप मुझे डीएम कीजिए, डीएम करने के बाद मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। फिर भी आपको दिक्कत लग रही हो कि नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके पर्सनल नंबर पर शेयर कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। बाकी सब आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई किरण के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।